हेलो फ्रेंड, ट्रिप गुरु में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त राशिद कजलबाश। दोस्तों, आज हम जिस अमेजिंग कंट्री की सैर को जाएंगे, यहां का नेशनलिटी होल्डर 158 कंट्रीज में बगैर वीज़े के जा सकता है, जबकि इस मुल्क में जाने के लिए हर कोई ख्वाहिशमंद होता है। माजी में इस मुल्क के कैपिटल सिटी को सफाई सुथराई, तरक्की और एट्रैक्शन के लिहाज से पाकिस्तान के शहर कराची से कंपेयर किया जाता था, और लोग आज इस सिटी को लंदन के नाम से जानते हैं। तो क्यों ना दोस्तों, आज हम भी बरतानिया की सैर को चलें और जानें इसके हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग हकाइक, और इसके साथ ही साथ इसकी तारीख को भी जानें। तो क्या दोस्तों, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ चलने के लिए? लेकिन दोस्तों, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से कबल अपनी दिलचस्प मालूमात में इजाफे के लिए वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ब्रिटेन या बरतानिया, जिसको लोग यूके, इंग्लैंड, इंग्लिस्तान, विलायत के नाम से भी पुकारते हैं, और ये शुमाल मगरिब यूरोप का एक इंतहाई खूबसूरत तरीन मुल्क है, जिसका पासपोर्ट दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, और लंदन बरतानिया का सबसे कदीम और बड़ा शहर होने के साथ साथ इस सिटी को बरतानिया का कैपिटल सिटी होने का एजाज़ भी हासिल है। जहां ये मुल्क तामीर तरक्की और सफाई सुथराई में पूरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम रखता है, तो साथ ही साथ ये मुल्क तालीम पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। यहाँ पर 5 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाना लाजमी होता है। अगर वालिदैन ऐसा ना करें तो कानूनी तौर पर वालिदैन सज़ा के मुस्तहिक होंगे, और हुकूमत इनके बच्चों का खुद ही एडमिशन करवा देगी और इस बच्चे को वजीफ़ा भी जारी कर देगी। बरतानिया अपने बेरोज़गार बाशिंदों को भी वजीफ़ा देता है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो शख्स 100 साल की उम्र को पहुँच जाए, बरतानिया इसको एक प्लाटिनियम कार्ड इशू करता है, जिसके तहत ये शख्स हर माह एक महदूद मुद्दत बैंक से निकलवा सकता है। दोस्तों, अगर इस मुल्क के दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो बरतानिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ भी गया अपनी ज़बान वहाँ छोड़ आया, और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में राब्ते के लिए इंग्लिश ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है, और 1 अरब से ज़ायद अफराद इंग्लिश बोलते हैं। बरतानिया की एक और ख़ास बात यह है कि दुनिया की सबसे छोटी फ़्लाइट भी बरतानिया में उड़ती है, जिसका दौरानिया 2 मिनट है, और ये परवाज़ जज़ीरा वेस्ली से पापा वेस्ली तक सफ़र करती है। दोस्तों, खामोश फिल्मों का मशहूर किरदार और खामोश फिल्मों का सबसे बड़ा हीरो चार्ली चैपलिन भी बरतानिया के शहर लंदन में 16 अप्रैल 1899 को पैदा हुआ। इसकी मशहूर फिल्म चैपलिन में इसकी मां का किरदार इसकी बेटी ग्रिल्डिल चैपलिन ने अदा किया। जब चार्ली चैपलिन मरा तो इसकी लाश को अगवा कर लिया गया, और अगवाकारों ने 6 करोड़ तलब किए। रकम ना मिलने पर इन्होंने लाश को संदूक में बंद करके नामालूम मुकाम पर फेंक दिया। बरतानिया की सरजमीन पर पैदा होने वाला हर बच्चा बरतानवी शहरी बन जाता है। बरतानिया में टीवी चैनल्स पर 1 घंटे में 12 मिनट से ज़ायद कमर्शियल चलाने की इजाज़त नहीं, और बरतानिया का चैनल BBC पर कमर्शियल ना चलाने की वजह BBC की आमदनी का जरिया डोनेशन है। बरतानवी बाशिंदे रोज़ाना 165 मिलियन कप चाय पी जाते हैं। ये अमेरिकियों के मुकाबले में 20% ज़्यादा है। बरतानिया में वालिदैन अपने बच्चे को डांट नहीं सकते, अगर वो ऐसा करें तो इनको जेल की हवा खानी पड़ती है। हर 4 बरतानवी शहरी में से एक शख्स मोटापे का शिकार है। बरतानिया में एक अजीबोगरीब सर्विस भी है, जिसमें मरने वाले की आखिरी रसूमात को अदा करने के लिए किराए पर अफराद मुहैया किए जाते हैं। बरतानिया का एक खौफनाक तरीन इलाका जो लैंकाशायर के पेंडिल हिल पहाड़ी पर वाक़ है, इस इलाके को आसेब ज़दा समझा जाता है। यहाँ पर 1612 में मुख्तलिफ इलाकों से जादू करने वाली 12 ख़वातीन को इस पहाड़ी पर कैद कर दिया गया। इसके बाद मशहूर हो गया कि इस इलाके में मौजूद जादूगरनियों की बदरूहें लोगों को तंग करती हैं। बरतानिया में 70% शादियाँ ऐसी होती हैं जो 15 साल से ज़ायद कायम नहीं रह पाती। बरतानवी शाही ख़ानदान के तमाम अफराद को शादी के लिए बरतानिया की मलका से इजाज़त तलब करनी होती है, जो इनको एक लाइसेंस की सूरत में मुहैया की जाती है। शाही ख़ानदान के अक्सर अफराद ने गैर मुल्की या आम अफराद से शादी की हुई है।
ऐसे अफराद शाही खानदान के फर्द तो बन सकते हैं, लेकिन वो तख्त के हकदार नहीं होते। जैसे बरतानवी मलका के शौहर शहजादा फिलिप यूनान से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा वो अपनी अहलिया के मलका होने के बावजूद बादशाह कहलाने के हकदार नहीं। इसी तरह बरतानवी मलका के बाद इनके बेटे शहजादा चार्ल्स तख्त पर जलवा अफरोज होते हैं, तो इनकी अहलिया भी शाही खानदान से ताल्लुक न रखने की वजह से मलका कहलाने की हकदार नहीं, क्योंकि उनका ताल्लुक एक आम शाही खानदान से है। सयाहत इंडस्ट्री बरतानिया में सालाना 30 अरब डॉलर कमाने का जरिया है और हर साल 4 करोड़ टूरिस्ट यहाँ का विजिट करते हैं। दुनिया की कदीम तरीन करेंसी होने का एजाज़ भी बरतानवी पाउंड को हासिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का शुमार बरतानिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में किया जाता है। दूसरे नंबर पर 1209 में कायम होने वाली कैम्ब्रा यूनिवर्सिटी, इसे बरतानिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी होने का एजाज़ भी हासिल है। और कैम्ब्रा यूनिवर्सिटी दरियाए कैम के किनारे वाक़ है, जिसकी निस्बत से इसे कैम्ब्रिज या दरियाए कैम के नाम से भी जाना जाता है। और बरतानिया की तीसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। बरतानिया की इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने में ख़वातीन की तादाद मर्दों की तादाद से 35% ज़्यादा है। दोस्तों, अगर बरतानिया की तारीख के हवाले से बात की जाए तो बरतानवी सल्तनत की फतूहात का आगाज़ आयरलैंड से हुआ और देखते ही देखते ये सल्तनत 58 कंट्रीज तक फैल गई। एक और ख़ास बात यह है कि बरतानिया से आज़ादी हासिल करने वाला सबसे पहला मुल्क भी आयरलैंड है। माजी में बरतानवी सल्तनत ने 200 साल तक 58 कंट्रीज पर हुक्मरानी की। ये माजी की अजीम तरीन सल्तनत, जिसके बारे में कहा जाता था यहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता। बरतानिया आज भी 4 रियासतों से मिलकर अपनी शनाख्त कायम रखे हुए है और रकबे के लिहाज से इसको 78 नंबर पर शुमार किया जाता है। इसका कुल रकबा 2,32,492 किलोमीटर है। तकरीबन 6 करोड़ 7 लाख के करीब आबादी इस कंट्री में आबाद है और इस मुल्क में आज भी बादशाहत कायम है। बरतानवी शाही खानदान के कुछ दिलचस्प हक़ाइक़। बरतानवी मलका के लिए लाजिम है कि वो उम्र के हर हिस्से में गहरे कलर के कपड़े पहने, जिसका मकसद हुजूम में भी बरतानवी मलका अपने गहरे कलर के लिबास की वजह से नुमायां हो। शाही खानदान के असूलों में ये बात भी शामिल है कि आम अफराद इनको छूने से गुरेज करें। फिर भी शाही खानदान के अक्सर अफराद इस उसूल की खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं और ये लोग आम अफराद से इतना क्लोज होके मिलते हैं कि आम अफराद इनसे मिलते भी हैं और इनको छूते भी हैं। इनके असूलों में ये बात भी शामिल है कि शाही खानदान मिलने वाले हर ताहिब को खुश दिली से एक्सेप्ट करें, चाहे वो किसी की तरफ से भी भेजा गया हो। बरतानवी शाही महल में होने वाली दावत ताआम के लाजमी असूलों में शामिल असूल, जब तक बरतानवी मलका ताआम शुरू ना करें उस वक्त तक शाही खानदान के दीगर अफराद के लिए भी लाजिम है कि वो भी खाना खाना शुरू ना करें, और जब मलका अपना हाथ रोक दें तो टेबल पर बैठे तमाम अफराद को अपना खाना ख़त्म करना होगा। बरतानवी मलका को दुनिया के किसी भी मुल्क में सफ़र करने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं और ना ही इनकी ज़ाती गाड़ी पर नंबर प्लेट की ज़रूरत है और ना ही लाइसेंस इनकी ज़रूरत है। कई ममालिक में बरतानिया का सिक्का तो चलता है, लेकिन जब तक सिक्के पर बरतानवी मलका की तस्वीर ना हो, सिक्के की कोई वैल्यू नहीं। बरतानिया में कोई भी शख्स, हत्ता के शाही खानदान का भी कोई फर्द, कारोबार करने के लिए बरतानिया की मलका की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। बरतानिया में वाक़ दुनिया की सबसे कदीम रिहाइशगाह, जिसे आज तक शाही खानदान इस्तेमाल करता है। चर्च ऑफ इंग्लैंड कैसे वजूद में आया, ये भी एक बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। हेनरी हाशम 16वीं सदी में बरतानिया का बादशाह था, जो 1509 से 1547 तक नशीन रहा। वो नरीना औलाद की ख्वाहिशमंद था, लेकिन मलका कैथरीन कोशिश के बावजूद उसे वली अहद ना दे सकी। बादशाह ने दूसरी शादी करने का फैसला किया, लेकिन कैथोलिक फ़िरके में दूसरी शादी करने की इजाज़त नहीं, और इस ज़माने में यूरोप के तमाम बादशाह कैथोलिक फ़िरके से ताल्लुक़ रखते थे।
जिसकी वजह वैटिकन सिटी और पॉप था। बादशाह जब तक अपनी बादशाहत की पॉप से तस्दीक न करवा ले उस वक्त तक यूरोप के दूसरे बादशाह उसको बादशाह नहीं मानते थे और बादशाह का कैथोलिक होना लाजिम था। हेंगोरी ने दूसरी शादी की पॉप से इजाज़त तलब की, लेकिन पॉप ने इस ख्वाहिश को हराम करार दिया। बादशाह ने कई बार दरख्वास्त की, लेकिन पॉप ना माना। बादशाह आखिर बादशाह था, उसको गुस्सा आ गया और उसने वेटिकन के मुकाबले में अपना चर्च बनाने का ऐलान कर दिया और इस तरह चर्च ऑफ इंग्लैंड की बुनियाद 1534 में पड़ी और यहाँ के नए पॉप आर्चबिशप तैनात हुए और आर्चबिशप ने बादशाह को 5 शादी करने की इजाज़त दे दी। इस तरह बादशाह को वली अहद और अवाम को नया फिरका मिल गया। दोस्तों, बरतानिया एक क्रिश्चियन कंट्री है। यहाँ पर क्रिश्चियन 59%, ला मज़हब 25%, मुसलमान 5.5%, हिंदू 1.3%, यहूदी 0.4% है। बरतानिया अक़वाम मुत्तहिदा का बानी और नेटो पावर रखने वाला मुस्तकिल रुकन है। दुनिया का मशहूर तरीन और तारीखी हीरा कोह नूर है, जो 4000 साल कबल बर्रे सगीर में दरियाफ्त हुआ। इसके बाद ये हीरा मुख्तलिफ बादशाहों से होता हुआ मलका एलिज़ाबेथ के ताज में जलवा अफरोज हुआ। आज इस हीरे का वजन 21 ग्राम है, जबकि इसका असल वजन 37 ग्राम था। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि यह दुनिया का कदीम तरीन हीरा है, जो 1851 से बरतानिया के कब्जे में है, जबकि इस हीरे की मलकियत के लिए कई मुमालिक दावा कर चुके हैं। बरतानिया में खेलों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिनमें सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल फुटबॉल है और बरतानिया को दुनिया के अक्सर खेलों की मदरलैंड भी कहा जाता है। बरतानिया में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में आबाद हैं। कई पाकिस्तानी बरतानिया में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, जिनमें मशहूर बॉक्सर आमिर खान और लंदन के मेयर सादिक खान भी शामिल हैं, जो पाकिस्तानी हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आइंदा भी मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।